श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। कथा अभी 3 बजे से होगी। अभी थोड़ी देर हम लोग प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ तो वो अपने हाथ उठाएंगे और बाकी शांति से बैठे रहेंगे और कम शब्दों में अपना प्रश्न करेंगे ताकि सबको मौका मिले प्रश्न पूछने का। चलो, किस किस का प्रश्न है? ठीक है, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि गौ हत्या कब बंद होगा? देखो, मोदी जी से हमने प्रार्थना की है कि गौ हत्या बंद करें, जल्दी से बंद होगी जी। प्रार्थना की गई है, अभी जल्दी से प्रयास है, भगवान चाहेंगे जल्दी होगी जी। चलो जी गुरुजी, मैं गौशाला खोलने वाला हूँ, घर पे आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं गौशाला खोल पाऊँ। बिल्कुल आशीर्वाद है। चलो यहाँ ले आइए, शांति से बैठ जाओ। पहले है सब बैठ जाओ, हम बात करेंगे। इनको बात करना, आपको बात करनी है, खड़े हो जाइए। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी प्रवृत्ति बिल्कुल सात्विक और ब्राह्मण की तरफ ही है। सही है। और मेरे सखा भी ब्राह्मणी हैं सब। सही है। मैं 3 बजे 2:30-3 बजे उठ जाता हूँ। तो आप बताइए कि 3 बजे या 2:30 बजे उठ के मंत्र जप कर सकते हैं? हाँ, भगवान का मंत्र, भगवान का नाम कभी भी जाप किया जा सकता है। धन्यवाद। सवेरे जल्दी से जागकर भगवान का ध्यान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही करना उचित है। नहीं 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 नहीं, कुछ जरूरी है बहुत। बोलो बोलो। श्री राधे महाराज जी। जी महाराज जी, यहाँ आके लोग बोलते हैं कि वृंदावन की रज जो है लेके जाना चाहिए घर पे, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि और भी संत साधु संत बोलते हैं कि जो रज है उसमें बहुत सारे साधु संत जो पहले बहुत जन्मों की तपस्या की वही रज बन के यहाँ विराजमान है, और वो रज ले जाए अगर हम घर पे तो हमें पाप लगता है। तो महाराज जी, ये हम मतलब कैसे समझे जो बोलते हैं कि थोड़ी रज घर ले जाके उसे मस्तक पे लगाना चाहिए, तो ये कैसे संभव है महाराज जी इसका? देखिए, सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप महीने में एक बार या साल में एक बार जी सपरिवार ब्रजमंडल आते रहा करिए। इस रज को यहीं पर माथे से लगाइए, क्योंकि यहाँ की रज भी यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहती जी, वो भी यहीं रहना चाहती। जी इसलिए आप आते रहिए और आकर के इस रज को प्रणाम करते रहिए। और यहाँ से कुछ लेकर जाना है तो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन, भगवान का ध्यान लेकर के जाइए। मन मंदिर में भगवान को बसाइए और भगवान का स्मरण करिए। महाराज जी, और वो जो कर्ण रहते हैं वो गलती से भी अगर हमारे साथ चले जाएंगे तो उनका पाप लगता है? नहीं, ऐसा पाप नहीं लगता। पाप की यहाँ कोई बात नहीं है। कोई लेकर भी जाता है वो पाप का भागीदार नहीं है, परंतु लेकर ना जाए, यहीं आकर के उस रज को प्रणाम करे, ये सबसे उत्तम पक्ष है। जी महाराज, राधे राधे। तुम ही बात कर लेना, मैं बात कर। बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम। खुश मैं रहिए। आपका बहुत बड़ी भक्त हूँ, आपका सब बात कथा सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कलकत्ता में रहती हूँ। मैं किसी को और ले आना चाहती थी आपका आश्रम में रहने के लिए, लेकिन मैंने फ़ोन किया था, यहाँ से माना कर दिया गया कि 1 साल बाद आओ, अभी जगह नहीं है। और उनका जिनको मैं लाना चाहती थी उनका कोई है नहीं। आप बताएं, मैं कि दूसरे बार ले आऊँ 1-2 महीने बाद? तो आप उनकी कौन हैं? मैं मेरे बगल में रहते हैं, उनका कोई है नहीं। तब तक आप ख्याल रखो। हाँ, आप मैं- सेवा करो। हाँ, आप सेवा करके आप भी थोड़ा पुण्य नहीं, कमाइए। मैं उनका भी इच्छा है कि वृंदावन वास हो जाए।
ले आना, ले पर आऊंगी, तब ठीक तक आप उनका ख्याल अच्छे से ठीक रखना। है गुरुजी। और एक बात है, मैं आप जो अभी अभी वो जो मिट्टी का बात किया है वृंदावन का, मैंने अभी ऑलरेडी कर लिया है पैक, तो क्या करूँ, यहाँ छोड़ जाऊँ? जो आपका मन है वो करिए। नहीं, आप बोलिए फिर ले जाऊँ कि छोड़ जाऊँ? हमने तो बताया कि जो रज है अच्छा उसे यहीं प्रणाम किया जाए, यहीं प्रणाम करके, और ठीक उस है, रज को भी क्यों वृंदावन से वंचित करना। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। प्रणाम गुरुजी, जी मैं आसाम से हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैं हर जगह घूमती हूँ भगवान के द्वारों पे, लेकिन दिल से मेरे जो भगवान है ये मतलब आता नहीं है। कौन नहीं आता? भगवान जो है ये मुझे लगता नहीं है कि भगवान है। आपको नहीं लगता कि भगवान है? मतलब हम वो सोचने के लिए हर जगह घूमते हैं लेकिन दिल से नहीं आते हैं। क्या करना पड़ेगा गुरुजी? तो आप पहले ये बताओ कि आपको हर जगह भगवान नजर नहीं आते? नजर मतलब नजर आने के लिए हम घूमते हैं गुरुजी, लेकिन दिल से क्यों नहीं आते हैं? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सत्संग करिए, भगवान का कीर्तन करिए। भगवान जल्दी से नजर नहीं आते। आपके आँखों में भगवान दिखें, आपकी आँखों से, इस योग्य हमारी आँखें भी तो होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप चाइना का अखबार पढ़ लेते हो? नहीं गुरुजी, क्यों? मैं सिर्फ इंडिया का ही देखता हूँ गुरुजी। छोटी मोटी देख लेता हूँ बाहर का। सुनो, इंग्लिश का अखबार पढ़ लेते हो? नहीं गुरुजी, नहीं, क्यों नहीं पढ़ पाते? पढ़ाई इंग्लिश में उतना आता ही नहीं इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश भाषा नहीं आती ना, तो इंग्लिश का अखबार आप नहीं पढ़ पाते। हाँ गुरुजी। जबकि अखबार में लिखा सब कुछ है, पर आपको भाषा नहीं आती। उसी तरह भगवान उस भाषा की तरह है। अखबार में लिखा तो है, आपको पढ़ना इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको भाषा का ज्ञान नहीं है। उसी तरह जब तक भक्ति का ज्ञान नहीं होगा तो परमात्मा तो हर जगह लिखे हैं, पढ़ वही सकता है जिसे भक्ति की भाषा का ज्ञान हो। इसलिए वो भक्ति की भाषा आ जाएगी तो भगवान तो कण कण में लिखा हुआ है। लिखा मीन्स व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो भगवान सब जगह हैं, बस उन्हें देखने के लिए हमें वो भक्ति की भाषा आनी चाहिए, वो प्रेम की भाषा आनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा बच्चा 1 महीने का है, क्या वो कोई भाषा जानता है? नहीं गुरुजी। लेकिन उसकी भाषा कौन जानता है? पापा मम्मी, हाँ, आस पड़ोस के लोग। जैसे छोटे से बच्चे को कोई भाषा नहीं आती, लेकिन उस बच्चे की भी भाषा उसकी माँ समझती है। उस बच्चे की भाषा माँ समझ जाती है। जैसे बच्चे के प्रेम की भाषा को माँ समझती है ना, ऐसे भक्त के प्रेम की भाषा को भगवान समझ जाते हैं। बस वो प्रेम की भाषा आनी चाहिए। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान की कथाएं सुनिए, भगवान का स्मरण करिए। अपने आप भगवान आपके दिल में भी बसेंगे, मन मंदिर में भी बसेंगे, सब जगह तो होंगे। गुरुजी रोज क्या जप करना पड़ेगा? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का रोज जाप करो। ठीक है गुरुजी। जो मंत्र पाए हो गुरुजनों से वही जपो। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। जी आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं गुरु दीक्षा तो ले रखी है, पर सुबह स्कूल जाती हूँ, कभी कभी देर हो जाती है तो मैं मंत्र जब नहीं कर पाती तो ऐसे चली जाती हूँ, तो जाना चाहिए कि तो नहीं आपके घर से आपका स्कूल कितने दूर है? जाना? काफी दूर है, आधा घंटा लगता है साइकिल से जाने में। तो आधा घंटा जब साइकिल में बैठ के जाती हो ना, तो साइकिल में बैठ करके भगवान का चिंतन करते हुए जाया करो, उस समय नाम जपा करो। आधा घंटा जाना, आधा घंटा आना, 1 घंटा नाम जप हो जाएगा। थैंक यू गुरुजी। काम करते हुए भगवान का स्मरण करना है। भगवान के स्मरण के लिए काम नहीं रोकना, काम करिए और भगवान का स्मरण करिए, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। और गुरुजी मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ। क्या गिफ्ट में रुमाल लाई हूँ। रुमाल? हाँ, बना के। ठीक है, भिजवा दो किसी से। जाओ ले आओ बेटा, लाओ। राधे राधे महाराज जी, जी आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी मैं उड़ीसा से आया हूँ, लेकिन मेरा जन्म स्थान बिहार है।
महाराज जी, हम आपके सत्संग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको, और भी साधु संतों का हम सुनते हैं। लेकिन महाराज जी, हमको बहुत बुरा लगता है, जैसे आपका कोई भी कॉमेडियन रील बना देता है, आपका उपहास उड़ाता है, तो हमको ये सब अच्छा नहीं लगता। जी। कई लोगों से सुनने को मिलता है वो आपके पहनावे से जलते हैं, आपके गाड़ी घोड़े में चलने से जलते हैं। और ये वही लोग हैं महाराज जी जो कभी कभी कुछ नहीं करते किसी के लिए। उन्हें ना समाज से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, ना देश से मतलब है, बस अपने पेट और परिवार से मतलब है। इसलिए बेचारों को जलने दिया जाए, क्या करें? लेकिन महाराज जी, हमारे सामने कोई ऐसे बोले, ऐसे व्यक्ति लोग हैं, कोई मुसलमान नहीं है महाराज जी, हिंदू ही है बोलने वाला। हमारे संत प्रेमानंद महाराज तक को भी नहीं छोड़ते हैं। लोगों ने राम को नहीं छोड़ा, माता सीता जी को महाराज नहीं जी, छोड़ा। तो हम तो महाराज जी आपके माध्यम से उन लोगों को कहेंगे जो जलते हैं आपसे, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके पास तो एक हेलीकॉप्टर हो जाए, जलने वाले जल जाए, मर जाए, हमको क्या करना। हमें हाँ, हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। नहीं महाराज जी, हमको बुरा लगता है। आप इतने समाज को सुधारे हैं, प्रेमानंद महाराज इतने लोगों का परिवर्तन किए हैं, उन लोगों के बारे में ऐसे अपशब्द बोलते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है। देखो, सब सदियों से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सदा से ही अच्छे लोगों को परेशान किया जाता रहा है। महाराज जी, आज गौरी गोपाल में देखिए जी, लगभग 310 माताएं हैं, 309। जी महाराज जी, हम देखे। और अखंड रसोई चल रही है। जी महाराज जी, 150 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा करने के बाद भी यदि कोई लोग कुछ कहते हैं तो हम लोग उत्तर नहीं देते। क्यों? क्योंकि देखो, यदि सम्मान होता है जी महाराज जी, तो अपमान भी होगा। जी, इसलिए हम लोगों को सम्मान भी मिलता है जी, और अपमान भी मिलता है। और ये दोनों इसलिए मिलता है क्योंकि परमात्मा हम लोगों को बैलेंस में रखना चाहते हैं कि भाई घमंड ना जाए। इसलिए हम लोग सम्मान को भी महत्व नहीं देते, अपमान को भी महत्व नहीं देते। चाहे कोई हमारी आरती उतारे या कोई हमें गालियां दे, ना आरती उतारने वालों की तरफ ध्यान जाएगा, ना गालियां देने वालों की तरफ ध्यान जाएगा, क्योंकि ध्यान भगवान की तरफ है, अपने लक्ष्य की तरफ है। इसलिए दोनों बराबर हैं। सम्मान करो तो वही बराबर, अपमान करो तो वही बराबर। इसलिए हमें ना सम्मान प्रभावित करता है ना अपमान प्रभावित करता है, क्योंकि हम प्रभावित हो चुके हैं भगवान के चरणों जी से। महाराज। महाराज जी, और एक धर्म का सवाल है। जी महाराज जी, हम बहुत जगह देखते हैं धर्म के नाम पर अब बहुत जगह पाखंड चल रहा है। आप जैसे धर्मगुरु जो पाखंड से बचने के लिए बोलते हैं, लेकिन लोग उल्टा समझते, वो आप ही को पाखंडी बोलते हैं, जो कि आपकी सत्य की मार्ग पर चलने के लिए बोलते हैं। ऐसा है ना कि सनातन धर्म में कुछ हिस्से में पाखंड भी है। जी महाराज जी, बिल्कुल है। यदि है तो लोग क्या समझते हैं कि देखो गेहूं के साथ घुन पिसता है। जी, यदि पाखंडी हैं तो कई बार अच्छे लोगों को भी पाखंडी कह दिया जाता है, क्योंकि कुछ लोग पाखंडी होकर के लोगों को परेशान करते हैं, तो जो परेशान होते हैं वो अच्छे लोगों को भी पाखंडी ही मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये भी वैसे ही होंगे, इसलिए गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। और महाराज जी, समस्या ये है, लोग रियल नहीं देखते हैं, सिर्फ रील देखते हैं। वो आपके आधे अधूरे ज्ञान को सुनते हैं और आपको गलत समझते हैं, वो पूरा नहीं सुनते। और महाराज जी, सबसे ज़्यादा अपना धर्म का यदि कोई अपमान करता है तो अपना हिंदू ही है महाराज जी। आज कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो, वहाँ किसी भी व्यक्ति को भगवान का रूप डाल करके रोड पर नचाया जाता है महाराज जी। सही है। कहीं शादी विवाह हो, जैसे कोई बैकुंठ से प्रकट हो गया हो, उसके देवी देवताओं को नचवाते हैं रोड पर। सही है। तो सबसे ज़्यादा धर्म का अपमान अपना हिंदू ही करता है महाराज जी। जैसे अभी एक भैया महाराज जी गाय के लिए बात किए, आज गाय को कसाई काटता है, सही है, तो उसका जिम्मेदार महाराज जी हिंदू ही है। बिल्कुल। गाय माता दूध देना बंद कर दे तो वो छोड़ देते हैं। महाराज जी, मैं उड़ीसा से हूँ, मैं उड़ीसा बरगढ़ जिला से हूँ। वहाँ हमारे वहाँ गायों का कितना अपमान हो रहा है, घायल पड़े रहते हैं, कोई दुर्घटना हो जाए, करने वाले बहुत कम है, अब बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। सही है।
भले वीडियो बना लेंगे, भगवान आपको लेकिन हमारी सुखी सेवा नहीं रखें, करेंगे। आप सेवा करिए। अब महाराज गौ माता छोटी सी बात महाराज जी, महाराज जी आपका मैं सेवा देखा, बहुत अच्छा लगा हमको। आप ऐसे ही तरक्की करें और जिसको जलना हो जले महाराज जी, आप खूब ऐसे खूब खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। कुछ गलती बोला तो क्षमा करिएगा। राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा एक सवाल था कि जब हमारी भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि भगवान से मिलने की परम व्याकुलता हो, तड़पन हो, बेचैनी हो, उस दिशा में क्या करना चाहिए? उस दिशा में तड़पते ही रहना चाहिए। कब तक? जब तक मिल ना जाए। भगवान मिलेंगे, अपने आप वो बेचैनी तड़प दूर होगी। स्त्री जब बच्चा पैदा करती है तो बच्चा पैदा करने से पहले तड़पती है। यदि तड़पेगी नहीं तो उसे बच्चा नहीं मिलेगा। प्रसव की पीड़ा होती है स्त्री को, गर्भवती स्त्री को। प्रसव के टाइम वो तड़पती है, चीखती है, चिल्लाती है, और वो चिल्लाहट, वो चीखना तब तक है जब तक बच्चे का दर्शन नहीं होता। और जैसे ही बच्चा बाहर आया वो दर्द अपने आप समाप्त हो जाता है। बस यही है, जब तक भगवान हृदय में प्रकट नहीं हो जाते तब तक ये पीड़ा बनी रहेगी, और ये पीड़ा ही भक्ति है, ये पीड़ा होना चाहिए। और प्रभु जी, जैसे इस पीड़ा में हमारे मनों में कुछ विचार आता है, हमें लगता है कि भगवान ही हमें वो बता रहे हैं करने को, तो उस समय हम निर्णय लेते हैं। वो निर्णय कई बारी बहुत बड़े भी होते हैं त्याग के, तो उसमें आप कुछ बोल लें। देखो, निर्णय सही लेते रहो, भगवान के आश्रित रह के जो भी निर्णय लो, आप निर्णय मत लो। आप ये सोचो कि ये काम भगवान हमसे करवाना चाहते हैं, जी प्रभु ये जी। काम भगवान का मान के करो। मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, ऐसा भाव लाकर नहीं, भगवान के द्वारा हो रहा है, भगवान मेरे से ये काम कराना चाहते हैं, इस भाव से आप कार्य करते रहिए। जी जी, राधे राधे। खुश रहिए। गुरु जी राधे राधे। जी जी। हमारी पूरी फैमिली मुंबई से आपके लिए खास मिलने के लिए आए हैं। ये मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, दिन भर आपका ही कीर्तन देखती रहती है। अभी बैठो, कथा होगी अभी 3 बजे से। हाँ जी महाराज। गुरु राधे राधे। खुश रहिए, सुखी रहिए। उनका ही बोले राधे राधे। गुरु जी जी, हम लोग गुरु जी यूएई से आए हैं, अबू धाबी से। तो मतलब वहाँ पे भी, और वही मम्मी की आपसे ऑलरेडी बात हुई, 24 घंटे मतलब आपकी कथा चलती है। एक दिन भी ना चले या 1 घंटा आपकी आवाज़ ना आए तो वो बोलते हैं मुझे कुछ तो होने लगता है, मुझे उनकी आवाज़ सुननी है। तो आप मतलब हमें बता दीजिए एक बार, अलग से भी मुझे आपसे इनको मिलवाना है। बिल्कुल वो मैया, मतलब बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ गए हैं आपसे। बिल्कुल, वो मेरी माँ है किसी जन्म की। जी जी, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी प्रणाम। मेरा पहला विजिट है ये वृंदावन का। जी। पहली बारी, और बिना प्लान किए मुझे आपके दर्शन में तो मैं बहुत खुश हूँ। आप सामने से बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मेरा सवाल यही था गुरु जी कि कुछ एक घटना हुई है 6 महीने पहले। मैंने अपने छोटे भाई को खो दिया। 30 वर्ष की आयु में हमने उसे विदा कर दिया। तो मुझे जानना था कि मेरी मम्मी जो है, मेरी माता जी, वो बहुत ज़्यादा भक्तिपूर्वक है और वो हर चीज़ों में उपवास व्रत सब चीज़ करती है। इनफैक्ट मैं भी बहुत ज़्यादा 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, राधे कृष्ण जी से सबसे मानती हूँ। तो मुझे ये जानना था कि अच्छा, और वो खुद जो मेरा भाई था वो खुद हनुमान जी का परम भक्त था, और हर सोमवार को वो शिव जी के मंदिर, शनिवार को हनुमान मंदिर जाता था। तो ऐसे क्यों होता है कि जो ज़्यादा भक्ति में है या भगवान की पूजा पाठ करते हैं उन्हें कष्ट कम के बजाय और मिलते रहता है? और 6 महीने से जो सिचुएशन है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। कितने भाई हैं आपके? मेरा एक ही भाई था, बस वही था गुरुजी। और ये बहुत अचानक से ही हुआ। हम शादी हो गई थी? जी, 1 साल हुई थी शादी को। शादी के 1 साल के अंदर ही वो ख़त्म हो गया। मतलब पिछले साल उसकी शादी की, हम लोग जिस महीने में उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, इसी साल उसी महीने में हम उसकी 10वीं 12वीं कर रहे थे। तो समझ नहीं आता कि ये अचानक से कैसे हुआ। वो सिर्फ 30 साल का था और एक ही भाई था। मेरे माँ का एक ही पुत्र था। मैं बड़ी हूँ, मुझसे छोटे थे। आपका विवाह हो गया? जी, ये हाँ अभी हुआ है 2-3 साल पहले। देखो, ये संसार जो है, हर व्यक्ति यहाँ अपना कर्म दंड भोगने आता है। आपका जो भाई है कितने 30 साल की उम्र में गया? जी जी। आप ये सोचिए कि आपकी माँ के भाग्य में कोई पुत्र था ही नहीं जी, लेकिन भगवान ने 30 वर्षों के लिए
पुत्र दे दिया, जी पुत्र भी दिया और पुत्र का सुख भी दिया जी और जब वो कार्य पूरा हो गया जी तो बेटा जहाँ से आया वहाँ चला गया। जी ये संसार हर व्यक्ति अपने कर्म भोगने के लिए आता है, कर्म भोग के कर्म दंड भोग के चला जाता है। इसलिए जो बीत गया, जो हो चुका, वो आपकी मर्जी नहीं थी, आपकी माँ की मर्जी नहीं थी, मेरी मर्जी नहीं थी, वो विधि का विधान था। जी गुरुजी। द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया अश्वत्थामा ने, जी जबकि द्रौपदी तो भगवान की बहन है, हाँ भगवान कृष्ण की सगी बहन थी जी सुभद्रा। उनके बेटे को अभिमन्यु को मार दिया जी महाभारत में, जी जबकि भगवान कृष्ण के सगे भांजे थे। जी लेकिन होनी और विधि के विधान को कौन टाल सकता है? जिसका टाइम जितना है जी वो उतना अपना टाइम पूरा करके चला ही जाएगा। इसलिए समझदारी ये है कि हम लोग शोक ना करें। जी उसकी याद जो जितने दिन था बस उतने दिन का वो हमारा साथी था, जी नहीं है अब वो हमारा नहीं है। अब उसकी याद हमें सताएगी, जी रुलाएगी, कष्ट देगी। जी इसलिए याद ना किया जाए। जितनी याद बेटे की, भाई की, अपनों की है, उतनी ही याद यदि भगवान की करें हम जी। सब, तो हम सबकी गति सुधर जाएगी। वो तो कर ही रहे हैं गुरुजी, बस मुझे अपने माता पिता को देख के थोड़ी तकलीफ अब आप होती ये है। पूछ रहे हैं कि बहुत पूजा करते थे, बहुत पाठ हाँ, करते थे, ऐसे क्यों? तो मृत्यु क्यों हो गई? जी ऐसे कष्ट में हम भी ठीक हैं है। आज। अच्छा देखो, मैं पूजा करता हूँ, मैं भी पाठ करता हूँ, तो क्या मैं नहीं मरूंगा? नहीं ऐसा नहीं है। उत्तर दीजिए। नहीं ऐसा तो नहीं क्या है। साधु संत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, क्या उनकी मृत्यु नहीं होगी? होगी होगी। ये संसार है। जी देखो, पूजा पाठ आप करते हैं ना, उस पूजा पाठ से आपका कल्याण होगा, जी आपकी सदगति होगी, जी आपको जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। जी लेकिन जो पाप आपसे हो चुके हैं, जो जी। पाप किया है, जी। वो तो भोगना ही पड़ेगा। जी सही है। इसलिए अब देखो ना, पूज्य प्रेमानंद जी हैं, जी दिन भर भजन करते हैं, दिन भर भक्ति करते हैं, लेकिन आखिर उनको भी कष्ट है ना किडनी फेल होने का। जी है सही दिन कह भर रहे वो परेशान रहते हैं शरीर से। हैं। जी क्यों? उनके भजन का जो पुण्य है, जी। उनके भजन से उनका आगे का जीवन बनेगा, सदगति होगी, मोक्ष होगा उनका। जी। लेकिन जो उनका प्रारब्ध था, जी वो प्रारब्ध लेके आए थे, तो वो रोग भोगना पड़ रहा है। करेक्ट। आपके भजन से भी, आपके भजन से, आपकी भक्ति से अगला जीवन तो बेहतर होगा, लेकिन जो पाप हो चुके हैं, अब वो पाप कहाँ जाएंगे? सही कह रहे हैं। तो वो हम सबको भोगने पड़ते हैं। जी गुरुजी। इसलिए संत लोग हंस के भोगते हैं, संसार के लोग रो के भोगते हैं। फर्क इतना है, संत लोग ये जान जाते हैं कि ये मेरा था, ये मुझे भोगना है। माधव दास जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अच्छा लेकिन वो बीमार पड़ गए, और जब वो बीमार पड़े तो भगवान जगन्नाथ जी उनकी मलमूत्र की लंगोटी धुल रहे थे। अच्छा भगवान जगन्नाथ जी। जी जी तो भगवान जगन्नाथ जी बोले, माधव दास जी बोले कि प्रभु, मैं बीमार पड़ गया, आप मेरी मलमूत्र की लंगोटी धो रहे हो, तो आप मेरा ये बीमारी भी तो ठीक कर सकते हो ना। आप मेरी बीमारी ठीक कर दो, आपको लंगोटी धुलना नहीं पड़ेगी। जी तब भगवान बोले कि माधव दास, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता हूं, लेकिन क्या करूं? जो तुम्हारे हिस्से का कर्म है, प्रारब्ध है, वो बस जरा सा बचा है 15 दिन का, अच्छा वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें अभी मुक्त भी कर दूं, तो उस 15 दिन का कष्ट भोगने के लिए आपको अगली बार फिर संसार में आना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि आप पूरा भोग के चलो, और फिर भी तुम्हारा वो कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। तो आज भी आपने देखा होगा, जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। सही कह क्यों रहे हैं। पड़ते हैं? वो माधव दास जी की बीमारी भगवान ने अपने ऊपर ले रखी है। जी गुरुजी, राधे राधे। तो देखो, धन्यवाद। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो व्यक्ति कर्म कर चुका है, वो अवश्यमेव भोक्तव्यम, वो भोग कर ही मिटेगा। इसलिए व्यक्ति को कहते हैं पाप से बचो, पाप ना करो। आपका जो पुण्य है, जो आज का भजन है, इस भजन से आपकी आगे सदगति होगी, आपका आने वाला कल सुधरेगा, आने वाला मोक्ष मिलेगा, सदगति होगी, जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। पर जो हो चुका था, वो अब देखो बड़े बड़े संतों को भी भोगना पड़ता है। जी गुरुजी।
धन्यवाद गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी जी। मैं राजस्थान से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, मैं राम जप करती हूँ शाम को तो मेरा ध्यान केंद्रित नहीं होता है, और रात को सोती हूँ तो मेरा दिमाग चलता रहता है, सही सो नहीं पाती हूँ, नींद नहीं आती है। तो दिमाग कहाँ चला जाता है? पता ही नहीं चलता, ऐसे लग रहा सो रही हूँ लेकिन दिमाग चलता रहता है। सुबह उठती हूँ लगता नहीं कि मैं सो पाई, राम जप करती हूँ तो मेरा ध्यान केंद्रित होता ही नहीं है। तो क्या उपाय करूँ इसका? क्या सोचते रहते हैं आप? अब पता ही नहीं गुरुजी, दिमाग चलता रहता है, वो याद नहीं रहती बातें। तो कहाँ जाता है चल चल के दिमाग? वही तो पूछ रहे हैं। घर में ही रहता है कि घर के बाहर जाता है कि गांव में घूमता है कि वृंदावन आता है? दिमाग जाता कहाँ है? ऐसे ही कोई कथाएं सुनते हो? हाँ कथाएं आपकी सुनते हैं ना। कथाएं रेगुलर सुनिए, नाम जप रेगुलर कीजिए, सत्संग कीजिए, नाम जप रेगुलर कीजिए, अपने आप आपका ध्यान लगेगा। नाम जप करिए और धीरे धीरे मन को अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। धीरे धीरे अभ्यास करिए, करत करत अभ्यास के ठीक होगा। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। देखो सब लोग बैठ जाओ भैया, आपके चरणों में कोटि आपके कोटि प्रश्न का प्रणाम। उत्तर देने के लिए हम देखो यहाँ बैठे हैं, पर आप बैठ जाइए। बैठेंगे ना व्यवस्था अच्छी दिखेगी। बोलो गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया, और खुश आपकी रहिए। मैया के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। क्योंकि आपके जैसा आज्ञाकारी और कल्याणकारी पुत्र हुआ, और आपके आश्रम में हमारी पोती का हम लोग जन्मदिन से आशीर्वाद लिया कल। अच्छा, लेकिन कल हमको माइक नहीं मिला, इसलिए आज हम बात करें। कोई बात नहीं। अब बताओ हम क्या सेवा और करें हम लोग आपकी? हम लोगों ने अन्नदान किया माताओं के लिए, और माताओं की व्यवस्था देख के बहुत खुशी हुई। आपने अपने बच्चे का जन्मदिन यहाँ वृद्ध माओ की सेवा के साथ मनाया, माओ को भोजन देकर मनाया। बहुत अच्छा किया आपने। भगवान आपको सुखी रखें, और आपने इन्हीं दुआओं से आपके बच्चों की आयु लंबी होती है। और आपने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है, उसके लिए तो हम कुछ, हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। बहुत अच्छा लगा देख के। बहुत खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। किस क्षेत्र में? प्रोग्रेस नहीं हो रही है गुरुजी। पढ़ाई में कि नौकरी में गुरुजी, कि मैं शादी जॉब- ब्याह में? कहाँ? गुरुजी, मैं जॉब करता हूँ। जितने भी पैसे आते हैं वो गलत चीजों में खर्च हो जाते हैं। शराब मैं पीते खुद को हो? नहीं, शराब बराबर नहीं पीता गुरुजी। सिगरेट? सिगरेट भी नहीं गुरुजी। फिर कहाँ पैसे जाते हैं? गुरुजी, कोई गेम में मैं उसमें चले जाते हैं, मेरा मन नहीं मानता है। ऐप मतलब जुआ का ऐप? हाँ। तो जुआ खेलते हो आप? हाँ जी। कितने हार गए? क्या जी? कितना पैसा हार गए जुआ में? 2-2.5 लाख रुपए हारेगा गुरुजी। 2.5 लाख रुपए हार गए। और जीता कितना? उसमें ही जीता था, उसमें ही चले गए। तो जेब के भी कुछ बर्बाद हुए पैसे? हाँ। कितना? 2.5 लाख रुपए। वही। तो अब आप फिर से खेलोगे जुआ? नहीं गुरुजी, इसीलिए आया हूँ मैं। पहले 7 महीने आया था, हर महीने ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि आ नहीं पाता हूँ। अब आया हूँ 7 महीने बाद। तो अब जुआ ना खेलना। अभी 2.5 लाख ही बर्बाद हुए। कल एक लड़का बता रहा था कि उसके 30-35 लाख बर्बाद हो गए। हाँ जी गुरुजी। ऐसे आप जैसे पढ़े लिखे युवा मेहनत पे भरोसा क्यों नहीं करते? ये जुआ हुआ खेल के कोई धन्ना सेठ होता तो सारे लोग जुआ खेल के धन्ना सेठ ना हो जाते? गुरुजी, उसमें कुछ पहले पैसे फंसे थे, उसको निकालने के चक्कर में हो गई। तो वो जुआ बना ही इसी प्लानिंग से है कि पहले आपको फंसाएगा फिर आपका लूटेगा। हाँ जी। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार सेलिब्रिटी इसका प्रचार करते हैं जुआ का, और आप जैसी युवा पीढ़ी, जिन युवाओं को तपाना चाहिए, शरीर को मेहनत करनी चाहिए, आप लोग जुआ खेल के बर्बाद हो रहे हैं। गुरुजी, मेरा एक और सवाल था। पहले अब ये बताओ, जुआ खेलोगे कि नहीं? नहीं खेलेंगे गुरुजी। पक्का? पक्का गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम गुरुजी। चलो 2.5 लाख हार के अब नहीं खेलना। गुरुजी, एक और सवाल था। अब ये बताओ, वो 2.5 लाख किसके जेब में गए? वो उसी की जेब में गए, जुआ बनाने वाले के ना? हाँ जी। हाँ। और आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला गुरुजी। फिर तो कब ये अक्ल आएगी युवाओं को कि जुआ खेल के क्यों बर्बाद होना है? जुआ का ऐप बनाने वाली कंपनियां कोई बेवकूफ थोड़ी हैं कि अपना पैसा तुम्हें दे देंगी। हाँ वो जी तो गुरुजी। तुमसे लूटने के लिए ऐप बनाए गए हैं। तुम पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझ पाते, और बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार करते हैं। समझ गए गुरुजी, अब नहीं खेलेंगे। चलो। गुरुजी, एक और सवाल था। हाँ। मैं जिससे मतलब प्यार करता हूँ वो मेरे विरुद्ध चलती है।
प्यार करते हो हाँ तो विरुद्ध चलती है। हाँ, वो मेरे मतलब बातों के विरुद्ध आप चलती है। यहाँ बुलाते हो तो वो पीछे चली जाती है। हाँ ऐसा ही है कुछ। अच्छा, तो अब बताओ हम क्या सेवा करें? गुरुजी अब मेरे को बताइए, उससे बातें करनी चाहिए ना नहीं करनी चाहिए, सही है या गलत है ये बता दो। तो आपकी बातें कहाँ तक पहुँची अभी? बातें गुरुजी वैसे तो शादी तक पहुंचाई है, लेकिन अभी कुछ विविधाएं हैं जिससे हो नहीं पा रहा है। तो शादी के लिए दोनों के माता पिता तैयार हैं? अभी तो गुरुजी घर पता ही नहीं है दोनों के। अच्छा, चलो बधाई हो, अब पता हो जाएगा। गुरुजी बताओ कुछ सही है या गलत है, करना छोड़ दें क्या करें? नहीं तो माँ बाप से पहले राजी मर्जी ले लो। यदि माँ बाप राजी मर्जी हैं दोनों के तो विवाह कर लेना। गुरुजी कास्ट अलग है। तो माँ बाप की राजी मर्जी है तो कर लेना, माँ बाप की राजी मर्जी हो तो मत करना। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, मन लगा के अपना काम करो। शांति से बैठी रहो भैया। गुरुदेव भगवान की जय हो। जी। श्रीमन नारायण प्रभु जी। जी। मैं वृंदावन का ही निवासी हूँ, गांव मेरा छरौरा है। बताओ प्रभु। थोड़ी सी मेरी बुद्धि खराब रहती है प्रभु जी। क्यों? हम 4 भाई हैं। अच्छा। 2 की शादी हो चुकी है। हाँ। हम 2 भाई वृंदावन में रहते हैं और 2 भाई रहते हैं फिरोजाबाद में। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। और जी फास्ट, जल्दी जल्दी बोलो। हम 2 भाई यहाँ रहते हैं, 2 भाई रहते हैं फिरोजाबाद में। लेकिन मेरे पे थोड़ा कम लगा हुआ है माँ बाप का। हाँ। तो मैं गुस्सा में कुछ उल्टा सीधा भी कह देता हूँ। देखो, माँ बाप को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जितने बच्चे हैं सभी बच्चों में समान व्यवहार करना चाहिए। परंतु आपके माँ बाप ने आपको जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया। अब आपके पास हाथ पांव है, बुद्धि है, आप अपना कमा खा सकते हो जी। आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हो जी। आप करोड़पति भी बन सकते हो। इसलिए आपको जो शरीर मिला है, इस शरीर से आप सब कुछ कर सकते हो। इसलिए माँ बाप को दोष ना दो, उन्हें अपशब्द ना कहो। आप अपना मन लगा के मेहनत करो, पैसे कमाओ। जी। एक शब्द और है प्रभु जी। बोलो। अब कुछ नहीं, बस बताओ बताओ बता। स्वामी जी, जी राधे राधे जी। स्वामी जी, आप लोक कल्याण का हर कार्य करते रहते हैं। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आया हूँ। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक निवेदन है पूरे गांव की तरफ से आपसे कि एक ऐसा मंदिर का निर्माण कराया जाए कि वहाँ सभी भगवान देवताओं के दर्शन हो सके ग्रामवासी को। तो कौन सा गांव है? ये रीवा जिला के पास जोन्हा ग्राम है जी। तो वहाँ मंदिर नहीं है गांव में? मंदिर नहीं है, छोटे अपने अपने घर में प्राइवेट लोगों ने बनवाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे अगर आपके ट्रस्ट के माध्यम से कुछ ऐसा हो सके तो मैं आप सारे लोग, गांव के लोग इकट्ठा करो पैसा और सभी लोग एक मंदिर का निर्माण कराओ, भव्य मंदिर बनवाओ। सब लोग गांव की सहमति और गांव की तरफ से बनवाओ। ये कोशिश असफल रही महाराज जी, इसीलिए आपके चरणों में निवेदन किया। कोशिश असफल रही, फिर कोशिश करो। जब जी। तक कोशिश सफल ना हो जाए तब तक कोशिश करते रहो। महाराज जी, दूसरा निवेदन है। हाँ। अगर आपके चरणों में सेवा करना हो तो इसका मार्ग क्या है? कर लीजिएगा सेवा, बता देंगे ऊपर कार्यालय में। जी जी महाराज जी। आराम से मैया। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरी बेटी को अपना आशीर्वाद दो और मेरे को भी आशीर्वाद। महाराज जी राधे राधे। हाँ मैया। हम नीम कथा ऐसा है बाबा जी, हैं? कुछ सेवा देने जाते हैं बताओ। बाबू की तरफ से। ठीक है। बाबू के दो। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। अब शांति से बैठ जाइए, अब कथा का टाइम हो गया है। अब सभी लोग कथा सुनेंगे प्रेम से, ठीक है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।